ओपन योर आईज एंड माइंड। अरे भाई, हमारी आंखें खुली होती हैं, हमारा दिमाग भी खुला ही होता है, हम सब कुछ सुनते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब ओपन योर आईज एंड माइंड से मतलब है कि वंस व्हेन यू आर इन द एनवायरमेंट जहां आप हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिए। सबकी बातें सुनिए, समझिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। यस फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम आज भागती दौड़ती जिंदगी में बहुत लोग हमसे बहुत कुछ कहते हैं। हमें किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी, क्या हमें फॉलो करना है, क्या नहीं करना, इसका डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं। So what we need to do? How can we open our eyes and mind open? Let's discuss. First of all, so be aware of your surroundings. देखिए, जिस एनवायरमेंट में आप रहते हैं, चाहे वो घर है, आपका क्लासरूम है, आपका कॉलेज है, या आपके फ्रेंड्स के साथ आपका खेल का कोई मैदान है या एक्टिविटी ग्राउंड है, आप जहां भी होते हैं वहां पर आपको ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। आज के टाइम पे हमारे पास इतना कुछ है, इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उसी में उलझ कर रह जाते हैं, हम अपने आसपास ध्यान नहीं दे पाते। देखिए आपके फ्रेंड्स ने क्या चूज किया है, क्यों चूज किया है। इवेल्युएट कीजिए कि क्या वो आपके मतलब का है, क्या आपके बेनिफिट का है। एटलीस्ट नहीं भी है तो यू आर अवेयर कि हाँ, ये भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसका क्या बेनिफिट होगा। वंस व्हेन यू विल बी डिसाइडिंग फॉर योर करियर, जब आप अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन लेंगे तो आपको उसके इन एंड आउट्स पता होंगे, आपको मालूम होगा कि मुझे इसमें क्या करना है। सो द लाइन ओपन योर माइंड एंड आईज गोज हियर कि आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ इट। सोशली क्या चल रहा है, फिनेंशियली क्या चल रहा है, पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या चल रहा है, ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप बुक्स की दुनिया और इंटरनेट की दुनिया से बाहर आकर अपने आसपास ऑब्जर्व नहीं करते। आप देखिए आपके सीनियर्स कहाँ पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं। आप देखिए आपके जूनियर्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो आप करके आए हैं, क्या वो सफिशिएंट है या अभी और उसमें आपको इनपुट्स देने की जरूरत है। सो यू हैव टू बी ग्रेट ऑब्जर्वर। सीक नॉलेज। किसी भी नए फील्ड में आप एंटर करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग के बेनिफिट्स, कैसे उसको करना है, कितने साल का वो कोर्स है, उसके बेनिफिट्स, उसका स्कोप आपको मालूम होना चाहिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसका स्कोप आपको पता होना चाहिए। आप किसी जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं, वो कैसे कोर्स करना है, क्या उसका आपको एक्सपेंसेस होगा। आपको हर फील्ड की एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज के बारे में पता लगाना है, लेकिन अगर कोई नॉलेज खुद चलकर आपके पास आ रही है या आपके आसपास के लोग उस चीज से अफेक्टेड हैं या वो लोग उस बारे में बात कर रहे हैं, सो प्लीज पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड कम टू नो अबाउट देम कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। आपको हेल्प मिलेगी कि आपको फ्यूचर में कैसे एस्टेब्लिश होना है या अपना करियर आपको कैसे बनाना है। दिस डजंट गो फॉर स्टूडेंट्स ओनली। ये हम घर में चाहे होम मेकर्स हों, हमारे सीनियर सिटीजन्स हों या फिर बच्चे हों, नॉलेज हर किसी के पास होनी चाहिए। बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स हैं उन चीजों का पता लगाने के लिए जिसको लाइफ में हम खुद से चेंज कर सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ हमारे पास है कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। कुछ चीजों को छोड़कर जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनके साथ हमें कोप अप करना है, और जिन चीजों को हम अपनी लाइफ में चाहते हैं उन्हें हम खुद से उन्हें ला सकते हैं। सो फॉर दिस पर्पसेज ऑल्सो यू हैव टू कीप ऑलवेज योर माइंड ओपन एंड आईज ओपन। लर्न हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग्स। कभी कभी कुछ लोग हमसे कुछ बातें करते हैं, बहुत लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, पर उसका सही मीनिंग आपको निकालना आना चाहिए कि ठीक है, उन्होंने ये बात हमसे कही है और इसका ये मीनिंग बैठता है, तो क्या हमें इस चीज पे चलना है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला कि भाई मैं तो ये रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करना बिल्कुल बंद कर दूंगा या मैं आरओ यूज करना बिल्कुल बंद कर दूंगा। ठीक है, कुछ एस्पेक्ट्स में आरओ यूज करना बंद करना ठीक है कि बहुत सारे मिनरल्स किल होते हैं अकॉर्डिंग टू थियरीज, लेकिन कुछ चीजों में अगर पानी बहुत ज्यादा गंदा है तो क्या वो वाटर आपको हार्म नहीं करेगा। तो ये देखिए आपको उस वाटर का टीडीएस लेवल क्या रखना है। तो अगेन यू शुड यूज योर माइंड टू मोल्ड योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस। हर चीज आपकी दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं जाएगी आपको, लेकिन इवेलुएट करना आ जाएगा कि उनके साथ अगर ये सिचुएशन है, मेरे साथ ये नहीं है, या मेरे साथ है उनके साथ नहीं है, तो हाउ टू हैंडल। सो दिस वे यू कैन इंप्रूव योर लाइफ। फॉलो द राइट पाथ। आप देखिए आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, आपकी लर्निंग्स, आपकी स्टडीज और आपकी फैमिली या आपके खुद के अकॉर्डिंग कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है या कौन सी एक्टिविटी आपके लिए अच्छी है, कहीं पे जाना ठीक है या नहीं है। आज आपके एक फ्रेंड ने कहा कि मैं तो घूमने के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ, क्या आपके लिए ठीक है, आप जाना चाहेंगे। आप कहेंगे नहीं, मुझे तो अपने देश में बहुत इंटरेस्ट है, पहले मैं अपनी कंट्री घूमना चाहता हूँ। तो आप वो डिसाइड कीजिए जो आप चाहते हैं, बट यू कैन कंपेयर एंड यू कैन इवेल्युएट। यू विल फॉलो द राइट पाथ बाय इवेल्युएटिंग। बी अ ट्रू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व कीजिए लेकिन फॉलो उसी को कीजिए जो आपके लिए सही है, आपकी फैमिली के लिए सही है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन अपने इंटरेस्ट में बात कर रहा है और कहाँ आप अपने इंटरेस्ट के लिए आपको वो चीजें चेंज करनी है।
हर चीज किसी के हिसाब से फॉलो नहीं करना है, हर बुक सही नहीं है, हर पर्सन सही नहीं है, और हर टीवी या इंटरनेट पे जो कहा गया है वो बिल्कुल ट्रू नहीं है। ट्रू होगी आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन जो आपको फायदा देगी, जिसमें आपका करियर जुड़ा है, आपकी ग्रोथ जुड़ी है। सो ऑफ कोर्स आफ्टर फॉलोइंग द राइट पाथ यू विल कम टू नो what you need to understand, what you need to go through. You can trust people but not blindly. आपको ये भी पता होना चाहिए किस पे मुझे सिर्फ ट्रस्ट करना है और किस पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना है। आप समझ के चलिए कि लोग जो आपके वेल विशर्स हैं, एक आपके जो अपने पेरेंट्स हैं, उन पे ही एक आप ट्रस्ट कर सकते हैं, एक कंप्लीट ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर लोग हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट इज नॉट द राइट थिंग। आप उनकी बात को सुनिए, समझिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अपने खास फ्रेंड से भी डिस्कस कीजिए, उसका एक्सट्रैक्ट कीजिए मीनिंग कि क्या आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस है। अगर है तो जरूर फॉलो कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, अदरवाइज आप अपना रास्ता खुद चुनिए। अब मैं बोलना चाहूंगी, तोल मोल के बोलना है। जब भी आप किसी से कोई भी बात कहें, अपने बारे में पूरा का पूरा सारा का सारा जो स्टेटमेंट है वो मत बताइए उन्हें। वाई? बिकॉज जरूरी नहीं है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और जो आपने बताया है वो उसको मानेंगे। लेट देम जज ऑन देयर ओन। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको वो करना है जो आपके लिए सही है, आपकी फैमिली के लिए सही है, आपके फ्यूचर के लिए सही है। यू हैव टू स्पीक कॉन्सेंट्रेटेडली, यू हैव टू टेक केयर व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक। आप जो भी बोलने जा रहे हो आपको बहुत तोल मोल के बोलना है। आपकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपके अपने पर्सनल प्लान्स यूं ही किसी को भी नहीं बता देने हैं। उन्हें सीक्रेट रखिए और फिर अपने घर में अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए, अगर आपको डिस्कस भी करना है कि आप श्योर नहीं है या कंफ्यूज हैं, बट नॉट विद all the people outside. Keep yourself open minded, keep yourself open with your thoughts. अपने पर भी ट्रस्ट कीजिए, जितना आपने अब तक सीखा है क्या वो गलत है? नहीं। अगर आप एक छोटे बच्चे हैं तो ऑफ कोर्स आपके डिसीजन आपके गार्जियंस लेंगे आपके लिए, क्योंकि वो आपके वेल विशर्स हैं। लेकिन अगर आप बड़े हो चुके हैं और आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसे आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ताकि आप अपने बड़ों को ये यकीन दिला पाए कि आप भी इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, आपको नॉलेज है, आपको ट्रस्ट है, आपने इसके अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, उन्हें प्रूफ दीजिए, उन्हें कन्विंस कीजिए। ये आपकी कैपेबिलिटी है, आपका फेलर नहीं है। बहुत सारे बच्चे फील करते हैं कि हम क्यों एक्सप्लेन करें, वो तो हमें ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। आप प्रॉपर उन्हें प्रूफ दीजिए कि यू हैव डन रियली अ गुड रिसर्च, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आपकी रिसर्च में भी है। वर्क अगेन ऑन दैट। डोंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ किया है तो जरूरी नहीं है आप भी उसको फॉलो करें। अभी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, आपका फ्रेंड ड्राइव करने लगा है तो वो सही नहीं कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉज। आपको भी तोड़ने हैं क्या? ये जरूरी है? नहीं। यू हैव टू फॉलो द लॉज। आपको वो करना है जो सही है। यू हैव टू फॉलो द राइट पाथ, जस्ट डोंट फॉलो अदर्स ब्लाइंडली। डिस्कस। बात करना हमेशा हर बात का सोल्यूशन लेकर आता है, हमारे लिए नए रास्ते खोलता है, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, और हमें इन एंड आउट्स का पता लगता है। हो सकता है बात करने से पहले आपको लगता था ये काम बहुत ईजी है, बात करने के बाद आपको समझ में आया कि इसमें इतने सारे हर्डल्स हैं, ये शायद मैं नहीं कर पाऊंगा और मेरा सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इसी तरह करियर के साथ भी आपको चूज करना है बहुत सोच समझ के, जहां पर आपको हर्डल्स हों लेकिन वो ऐसे हों जिन्हें आप क्रॉस कर पाए, आप उसके लिए श्योर हो, प्रिपेयर्ड हो। सो वंस व्हेन यू आर डिस्कसिंग good things with good people, of course you will get good thoughts to follow the right path. अगर आप अपने माइंड को और अपनी आईज को ओपन रखते हैं तो वो हमेशा सिर्फ आपको बेनिफिट करेगा, किसी और को नहीं करेगा। So keep following the right path by opening your eyes and your mind. All the best. Thanks for watching. Subscribe to our channel.